हेलो एंड वेलकम टू इजी परीक्षा। आज हम पेपर 2 जो हम पेपर 4 यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड में हमने एप्टीट्यूड क्या होता है ये पढ़ लिया है। एप्टीट्यूड किस तरीके से हमें सिग्निफिकेंस क्या है उसका, और एप्टीट्यूड किस तरीके से हमें काम आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। एप्टीट्यूड के आगे अब आप देखेंगे जो सेकेंड यूनिट में ही लिखा है कि एप्टीट्यूड एंड व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एंड सिविल सर्विस मस्ट होल्ड। कौन से वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC रिपोर्ट। उन सब में हमारे अंदर दिया गया है व्हाट इज इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसको हम एक एक करके हर वीडियो में एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। पहला है इंटेग्रिटी या फिर सत्यनिष्ठा। इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी बहुत सिंपल है, मतलब ये चीज़ आप अपने लाइफ एग्जाम्पल में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या है कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन, हिंदी इंग्लिश में अभी बाद में बात करेंगे, पहले देयर शुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन योर थॉट, योर स्पीच एंड योर एक्शन। जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं और जो आप करते हैं, इन दोनों में जितनी कम गैप होगा, जितना ये दोनों एक साथ चलेंगी, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, उतने आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन है, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, 6 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, 3 या 2 मार्क्स के। अभी आपको देखना पड़ेगा 3 या 2, क्योंकि 2016 तक 3 का आ रहा था, अब 2 का आने लगा है। ठीक है, तो 3 या 2 मार्क्स के, तो वहाँ पे डेफिनेशन लगेगी, एक एग्जाम्पल लगेगा सटीक, तो वहाँ पे 2 नंबर वाले में काम हो गया। 6 नंबर पे आएंगे तो हम जो पूरा पढ़ रहे हैं वही लेक्चर आप अगर उतार देंगे तो आपका 6 नंबर का काम हो जाएगा 150 शब्द का। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। व्हाट इज इंटेग्रिटी? व्हाट इज इंटेग्रिटी? ठीक है, इंटेग्रिटी क्या है? इट इज consistency between what we think, speak and how we behave। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इन तीनों की चीज़ बीच में जब डिफरेंस नहीं होता है तो वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहलाता है या इंडिविजुअल ऑफ इंटेग्रिटी कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो आप अपने पेपर में डाल सकते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ये हैं प्रदीप कोसाम्बी सर और नरेंद्र कुमार। ये 2 एग्जाम्पल आप अपने बिल्कुल डालिए अपने पेपर में। फॉर एग्जाम्पल प्रदीप कोसाम्बी सर, ये कौन है अभी बताता हूँ मैं। प्रदीप कोसाम्बी सर एंड सेकेंड वन इज नरेंद्र इनका सरनेम देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नरेंद्र कुमार। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं? आप किस चीज़ का एग्जाम पेपर लिख रहे हैं? MPPSC का। तो ये जो ऑफिसर हैं ये मुरैना में सैंड माफिया के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो ये मैन ऑफ इंटेग्रिटी कैसे हुए कि ये सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, ये पुलिस ऑफिसर थे, ये गए थे, मतलब इनकी जॉब क्या है, जो इनका थॉट प्रोसेस है वो कैसा है कि मुझे क्राइम को रोकना है। ये अपनी भाषा में भी यही बात करते होंगे क्योंकि ऑफिसर है। इनने अपने एक्शन में भी दिखाया कि इवन सिचुएशन इनके अगेंस्ट थी, सैंड माफिया इनसे ज़्यादा थे बट इन्होंने उनका पीछा किया, इवन ही इज किल्ड बाय देम बट उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं लिए, विच मीन्स ही इज मैन ऑफ इंटेग्रिटी। सेकेंड, मिस्टर प्रदीप कोसाम्बी सर, ये एक ऐसे सिविल सर्वेंट है जिनका 67 बार ट्रांसफ़र हुआ है, जिनका
67 बार ट्रांसफर हुआ है। तब ये मैन ऑफ इंटेग्रिटी कैसे हुए कि इवन ये अलग अलग सरकारें आई, अलग अलग लोग आए, लोगों ने इन्हें अलग तरीके से काम करने के लिए बोला, लेकिन जो ये सोचते हैं, समझते हैं और बोलते हैं और करते हैं, उनमें उन्होंने इनकंसिस्टेंसी नहीं लाने दी। जो प्रोफेशनली इंपॉर्टेंट था वो सारे काम किए, तभी इनका 67 बार ट्रांसफर हुआ था। ये बहुत प्राइम एग्जाम्पल्स है, इनको आप यूज कर सकते हैं अपने पेपर में। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक और डेफिनेशन के फॉर्म में आप एक और चीज लिख सकते हैं कि इंटेग्रिटी इज reducing gap between our thoughts, speech and action। ये कुछ नहीं है, मैंने आपको दो डेफिनेशन दे दिए, मीनिंग दोनों का सेम ही है, बट आपको जो भी याद रहे आप वो वाली डेफिनेशन लिख के रख सकते हैं। अब हु आर मैन ऑफ इंटेग्रिटी? फॉर एग्जाम्पल कि इंटेग्रिटी से होता क्या है? इंटेग्रिटी से ये होता है कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल, मैन ऑफ इंटेग्रिटी does not change his or her behavior by external influence। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बहुत ज़्यादा आपकी कोई जीत हो रही है या हार हो रही है या आपको कोई कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि आपका खुद का इनर बिलीफ बहुत अच्छा है, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो काम करने का तरीका है कंसिस्टेंट है। जैसे कि एक चीज़ देखते हैं कि मैन ऑफ इंटेग्रिटी is not influenced by external factors। जैसे कि अगर आप मानते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करना एक इंडिविजुअल की हेल्थ के खिलाफ, इंडिविजुअल की हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, ठीक है, ये आप मानते हैं, या आप कहते भी लोगों से कि भाई मैं कंज्यूम नहीं करता हूँ। लेकिन जब कोई आपके फ्रेंड है, ऐसा कोई माहौल बना, ठीक है, जहाँ पे लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं यू शुड ड्रिंक, और उस टाइम पे आप मना करते हैं, तब आप मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहलाते हैं, क्योंकि आपने वो जो इन्वायरमेंट है उसके खिलाफ जा करके जो आपकी इंटीग्रल आपकी वैल्यूज़ हैं उस पर स्टिक रहे और आपने वो काम किया, तो दैट इज मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ही और शी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। कोई भी बाहर कोई भी फैक्टर चल रहा हो, कोई पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ों से वो इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और क्या है? इंटेग्रिटी हम ये सब क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको जब कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंटेग्रिटी, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल देंगे उसे एलैबोरेट करने के लिए कि वो एक्चुअली में चीज़ है क्या। ठीक है, इंटेग्रिटी इज morals in action। इंटेग्रिटी इज नथिंग बट मॉरल्स इन एक्शन। या फिर इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि हम कितने ज़्यादा तरीके से अपनी वैल्यूज़ को अपने एक्शन में लेकर के आते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब और क्या हो सकता है कि वी ब्रिंग आर वैल्यूज इन एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मॉरल्स का मतलब क्या होता है? मॉरल्स का मतलब हमने पहले लेक्चर में देखा था कि देयर आर एथिक्स एंड मॉरल्स। एथिक्स वो चीज़, सारे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल को, सोसाइटी को गाइड करते हैं व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, मॉरल्स आर ऑल्सो
प्रिंसिपल्स दैट गाइड इंडिविजुअल व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एथिक्स सोसाइटी को गाइड करते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और मॉरल्स इंडिविजुअल को गाइड करते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो अब क्या है कि इंटेग्रिटी इज मॉरल इन एक्शन। मॉरल्स, अब आप जो सोचते हैं क्या सही और गलत है, ठीक, जो आप सोचते हैं वो आपके मॉरल्स हो गए, और उन्हीं को जब आप बिहेवियर में लाते हैं, जो आप सोच रहे हैं वही आप लोगों से बोल रहे हैं, और जब उसी चीज़ को आप बिहेवियर में लाते हैं तो इंटेग्रिटी इज मॉरल्स इन एक्शन बन जाते हैं। ठीक है, जो आप वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं उसी को आप एक्शन में लेके आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल गांधी जी, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी। गांधी जी कैसे? हर अच्छी चीज़ में आप गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैसे? वो अहिंसा में बिलीव करते थे। गांधी जी किस चीज़ में बिलीव करते थे? अहिंसा में। और उन्होंने जब चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है, वहाँ पे मैसेकर हुआ, तो उन्होंने क्या कर लिया? वापस ले लिया मूवमेंट को। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने अपने मॉरल्स को इन एक्शन लेके आए। जो भी वो सोचते हैं, वो जो लोगों से बोलते हैं, उन्हीं चीज़ को उन्होंने एक्शन में ले आए। तो इंटेग्रिटी इज़ नथिंग बट मॉरल्स इन एक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी इंटेग्रिटी के बारे में कि व्हाट इज़ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या है, किस तरीके से आती है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये इंटेग्रिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल है। अब कुछ और टाइप्स के, एक तो ये टाइप हो गया मोरालिटी इन इंडिविजुअल इन इटसेल्फ। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मीनिंग सेम रहेगा, बस जो हम एक शब्द ऐड करेंगे उस शब्द में, वो जो हम शब्द ऐड करेंगे उस शब्द से हम उसको रिलेट कर देंगे इंटेग्रिटी को, और वहाँ पे वो हो जाएगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इंटेग्रिटी देखेंगे कि किस तरीके से इंटेग्रिटी के डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंटेग्रिटी तो सेम रहेगी कि इंडिविजुअल सोच रहा है, बोल रहा है, जो सोच रहा है वो बोल रहा है और वही कर रहा है। ठीक है, उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। तो देयर आर वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंटेग्रिटी, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, अब पहला डायमेंशन हमने ऑलरेडी देख लिया है इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट पे हमने अभी पीछे सारी बातें इसी पे की है, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी पे। अब इंडिविजुअल किस तरीके से मॉरल इंटेग्रिटी पे बात करेगा? व्हाट इज मॉरल इंटेग्रिटी? मॉरल इंटेग्रिटी, मॉरल इंटेग्रिटी क्या है? मॉरल इंटेग्रिटी इज हाउ कंसिस्टेंट यू आर विद योर मॉरल्स। आप अपने जो विचार, वैल्यूज़ हैं आपकी, जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ आप कितने कंसिस्टेंट हैं, वो आपकी इंटेग्रिटी टुवर्ड्स योर मॉरल्स बताती है। जैसे अभी मैंने बताया था, गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था, गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था कि उनकी वैल्यूज़ किस चीज़ पे है? नॉन वायलेंस पे, नॉन वायलेंस पे। अब नो मैटर कौन सी सिचुएशन है, कि वो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वो खुद थप्पड़ खा रहे हैं तो दूसरा गाल आगे करने बोल रहे हैं, या फिर वो उनके पॉलिटिकली सक्सेशन हो रहा है कि वो अंग्रेज़ों के ऊपर एक चढ़ावे, एक अपर हैंड ले सकते हैं, फिर भी वो चौरा चौरी कांड के बाद अपना मूवमेंट वापस लेते हैं, क्योंकि नॉन वायलेंस को वो मॉरल्स है उनके, नॉन वायलेंस को उनने चेंज नहीं किया। तो जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं, उसी को उन्होंने एक्शन में कन्वर्ट किया, एंड दैट मेक्स हिम अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी विथ हिज मॉरल्स। तो वो जो सोचते हैं उनको, उन मॉरल्स को उनने एक्शन में लेके आए। ठीक है, तो दैट बिकम्स मैन ऑफ इंटेग्रिटी विथ हिज मॉरल। तो इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी, मीन्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी विथ हिज और हर मॉरल्स। ठीक है, कुछ नहीं, मीन्स ऑफ
कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कैसे कि हो सकता था कि अगर इनका कोई इंडिविजुअल प्रॉफिट हो रहा होता तो वहाँ पे अपने मॉरल्स को नीचे करते और एक्शंस में चेंज ले आते, जो वो सोचते हैं और जो लोगों से बोलते हैं वो उसमें चेंज ले आते। सबसे इंटेग्रिटी का पूरे इसका सार अगर एक स्टोरी में जानना चाहें तो गांधी जी की वो बहुत फेमस स्टोरी है जिसमें एक मदर आती हैं और बोलती हैं गांधी जी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, प्लीज़ इसको बोलिए ये गुड़ खाना बंद कर दे, ठीक है, इसके सेहत को नुकसान होगा। तो गांधी जी बोलते हैं आप मेरे पास एक हफ्ते बाद आइए। एक हफ्ते बाद गांधी जी बोलते हैं कि बेटा तुम गुड़ खाना बंद कर दो। वो गांधी जी को बहुत मानता था, वो गुड़ खाना बंद कर देता है। तो उसकी मदर ने बोला कि ये बात तो आप एक हफ्ते पहले ही बोल सकते थे, अभी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले तो मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ। तो जब मैंने उसे खुद के बिलीफ में लिया, ठीक है, अपने एक्शंस में बदलाव किया, तब जाके मैंने उसको बोला, दैट इज मैन ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, इंटेग्रिटी का ये पूरा एक सार हो सकता है। अगर आप कहीं बड़े आंसर लिख रहे हो तो एक शॉर्ट लाइन स्टोरी में इसको, गांधी जी की वाली स्टोरी सबको मालूम होती है, तो आप रेफरेंस भी दे दोगे तो ये चलेगा। ठीक है, मॉरल इंटेग्रिटी। दूसरा तीसरा है इंटेग्रिटी इन थॉट्स। इंटेग्रिटी या फिर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, सॉरी इसका नाम है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, इसका क्या मतलब है? इंटेग्रिटी इन थॉट्स, इंटेग्रिटी इन थॉट्स। सी, अब क्या हो रहा है, इंटेग्रिटी का मतलब चेंज नहीं होगा, वो तीनों चीज़ें रहेंगी, आपके थॉट, स्पीच और एक्शन। अब हम अलग अलग डायमेंशंस देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि आप ये डायमेंशंस के साथ खेल रहे हैं कि पहले आपका थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे और फिर बोलेंगे कि आपके एक्शन चेंज हो जाए, या फिर बोलेंगे कि आपकी ये सिचुएशन है, अब आप इसमें अपना एक्शन चेंज कर दो या थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। तो इन सारी चीज़ों के पास, तो इंटेग्रिटी इन थॉट्स का मतलब है कि अगर आप, यानी कंसिस्टेंसी इन योर थॉट्स, कंसिस्टेंसी ऑनेस्टी इन योर थॉट्स, कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में एक विचार रखे हुए हैं और मान लेते हैं कि कंडीशन चेंज हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो आप क्या वही सोच उस टाइम पे भी रखेंगे उस व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति है, करप्शन, ठीक है, करप्शन के बारे में आपके विचार नेगेटिव हैं एज अ स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज परस्यू करना है, तो उसके लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करप्शन के खिलाफ आपके नेगेटिव एटीट्यूड हो टुवर्ड्स करप्शन। लेकिन जब आप उस पोजीशन में पहुंच गए, क्या तब भी आपने करप्शन के खिलाफ नेगेटिव एटीट्यूड रखा और अपने एक्शंस में करप्शंस को नहीं आने दिया? दैट बिकम्स योर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, कि सिचुएशन पोजीशन चेंज होने के बाद भी अगर आपके थॉट्स उस चीज को लेके सेम है, दैट बिकम्स योर इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। ठीक है, चौथा है इंटेग्रिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इंडिविजुअल देख लिया, मॉरल देख लिया, इंटेलेक्चुअल देख लिया, चौथा है इंटेग्रिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है कि आप समाज के द्वारा बनाए गए राइट्स, राइट या रॉन्ग है, या समाज के द्वारा बनाई गई जो अवधारणा है या जो प्रिंसिपल्स हैं या जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको कितना अधेर करते हो, उसको कितना मानते हो, उसको कितना फॉलो करते हो, वो आपकी इंटेग्रिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट को दिखाता है। जैसे समाज में यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर माना जा रहा है कि महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, उन्हें एक बराबरी का दर्जा होना चाहिए, मॉडर्न डे सोसाइटी के सोशल कॉन्टेक्स्ट यही है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, राइट टू लिबर्टी है, एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ को आप कितना मानते हो? क्या कॉन्टेक्स्ट चेंज होने पे, क्या आपकी सोशल पोजीशन चेंज होने पे कहीं आपके उन मान्यताओं पे डिफरेंस तो नहीं आ रहा है? कि अगर आप नीचे, फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल बस समझने के लिए,
कि आप सोशल पोजीशन में किसी सोशल, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, ठीक है, सोशल पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप मेल एंड फीमेल वर्ग से हैं, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सोशल पोजीशन अगर आपकी है मेल, फीमेल, होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर जो भी है, तो ऐसे ही रखते हैं। मेल्स को एक प्रिविलेज मिलता है नेचुरल डिफरेंसेस के ऊपर, उन्हें सोशल इनइक्वालिटी के थ्रू ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं तो आप इसको कंसिस्टेंट मानेंगे, आप इसको क्या मानेंगे कि ये सोशल पोजीशन सही है, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मगर यहाँ जाते हैं कास्ट पोजीशन में, आप हो सकता है कि ओबीसी में आते हो। अगर कास्ट पोजीशन में देखा जाए कि सोशल हायरार्की में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे माने जाते हैं, तो आप अगर ओबीसीज में हैं तो आप ये चाहेंगे कि ये कास्ट पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अगर किसी सोशल पोजीशन में ऊपर पोजीशन में, तो आप चेंज से बिल्कुल दूर भागेंगे कि चेंज ना हो, क्योंकि हमारी सोशल पोजीशन जो डोमिनेंट है वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी विथ इंटेग्रिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। समझ आया कि सोशल के नॉर्म्स एंड वैल्यूज का आप अपनी पोजीशन के हिसाब से चेंज तो नहीं कर रहे हैं, उसे कितना मान रहे हैं, तो वो होता है इंटेग्रिटी इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है, इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज ये 5th है, इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC report a civil servant must take decisions on policy formation based on welfare or development of overall society, rather considering individual financial interest or interest of family और फ्रेंड्स। समझ आया कि इंटेग्रिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड ARC रिपोर्ट सिविल सर्वेंट मस्ट हैव हिज डिसीजन मेकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की भलाई के लिए जो भी डिसीजन हो वो होने चाहिए, रेदर आपके इंडिविजुअल, फैमिली या फ्रेंड्स के फाइनेंशियल या अदर कंसिडरेशन को लेते हुए। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप अगर यहाँ से हाईवे निकलने वाला है तो यहाँ की रोड लोगों से मांगी जाएगी कि आपको ये रोड देनी है, तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ से रोड निकालने की कोशिश करें प्लानिंग के दौरान जहाँ आपकी ज़मीन हो या आपके दोस्तों की ज़मीन हो, या फिर आप ऐसा कुछ ना करें कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं ऐसे व्यक्ति को लीक कर दें, आपके फ्रेंड को या ऐसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जो आपको फेवर करता हो।
ठीक है, ये सारी इंटेग्रिटी इन सिविल सर्विसेज होती हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये हमने 5 टाइप की सिविल सर्विस देखी है। एक और है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप 6 पॉइंट देख लीजिएगा इसको। 6 पॉइंट इज इंटेग्रिटी इन प्रोफेशन। आप जो भी प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको इंटेग्रिटी दिखानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर हैं और आपने ओथ ली है कि दैट यू विल नेवर डिनाई ऑपरेशन टू द नीडी, या फिर किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, इवन वो आपके एनिमी नेशन से भी हो, ठीक है, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो आप अगर प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन के साथ इंटेग्रिटी आपको दिखानी है, ठीक है। ये सारी डायमेंशंस ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी तो मालूम है कि आपके थॉट्स, शब्द और आपके एक्शन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसके डिफरेंट डायमेंशन है, किस जगह किस तरीके से आप इंटेग्रिटी दिखा सकते हैं। इसका लास्ट चीज़ है जो एनालिटिकल पार्ट है, और फिर मैं कुछ बात करना चाहूँगा जिसके अगर आप वो बात अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इसे या इसके आने वाले बाकी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छा कमांड ले सकते हैं समझने में, ठीक है। तो ये ख़त्म करते हैं। इसके बाद बस एक चीज़ और है, फिर ये लेक्चर हमारा रुकेगा, ठीक है। इंटेग्रिटी हमने देख लिया, वेरियस डायमेंशंस को पता कर लिया। अब हम समझेंगे कि इंटेग्रिटी और नॉलेज में कैसे एक सामंजस्य होता है, कि इंटेग्रिटी और नॉलेज का क्या लेवल होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंटेग्रिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हमारे सिलेबस में क्यों है। अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि हम सिर्फ बहुत अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति हों और हमारे अंदर मॉरल्स ना हो, ये पूरा पेपर इसीलिए डाला गया है क्योंकि अगर आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ आपका एक डिसीजन लाखों लोगों को इम्पैक्ट करेगा एक साथ, तो नो मैटर कि आप आईआईटी से पढ़े हों या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हों, लेकिन अगर आपके अंदर मॉरल्स नहीं है, अगर आप मैन ऑफ इंटेग्रिटी नहीं हैं, ठीक है, तो आप किसी भी सूरत में कुछ भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपको इंडिविजुअली ऐसा लगे कि अरे मेरा ही तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसके बहुत बड़े परिणाम हो, जो कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग या फिर जैसे ट्रीज़ फैल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने एक ड्रग्स लिया, ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपको कहीं से आदत लगी और आपने ड्रग्स लेने की आदत लगी, आपने किसी से ड्रग्स खरीद लिया शौक में कि अरे देखो मैं भी करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि वो पैसा ऑर्गेनाइज क्राइम से आता है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले व्यक्ति वो पैसा टेरर फंडिंग को जाता है, वही टेरर फंडिंग फिर हमारे यहाँ यानी प्रोटेक्टिव सिचुएशन पैदा करता है। सोच रहे हैं आपका एक छोटा सा स्टेप कैसे इतनी बड़े कॉन्टेक्स्ट में एक हिस्सेदारी निभाता है। तो मैन ऑफ इंटेग्रिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंडिविजुअल आप कोई भी मुझे जहाँ तक याद है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी तो वहाँ पे ये बात बोली गई थी, जब सारी चीज़ें हो गई तो एक बात ये बोली गई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम कितना भी बड़ा संविधान बना लें, अगर लोग बेहतर नहीं हैं, लोग पढ़े लिखे या फिर समझदार नहीं है, तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। और अगर लोग समझदार है तो हो सकता है कि संविधान की भी कभी ज़रूरत ना पड़े। तो इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है, आप किस पोजीशन में और कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। पैसे बहुत ज़्यादा एकदम से खींचने के चक्कर में अगर आप किसी का नुकसान करते हैं तो थोड़ा सा इससे बचने के लिए ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। अब हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड इंटेग्रिटी। बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी भी ज़रूरत है कि नहीं है ये देख लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी इंटेग्रिटी को। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंटेग्रिटी को, ठीक है, हमारी सत्यनिष्ठा को, हमारा कितना ज़्यादा डिवोशन है किसी चीज़ की तरफ, जो हम बोलते हैं सोचते हैं वो हम कर देते हैं, ठीक है। क्या ये सही है या नहीं है ये भी देखेंगे हम। ये पॉजिटिव में है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, और ये नेगेटिव में, मतलब हमारे यहाँ नहीं है इंटेग्रिटी। ये दूसरी जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉलेज को। नॉलेज को किसको? नॉलेज को। इसका मतलब है कि यहाँ नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है इंटेग्रिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है इंटेग्रिटी नहीं है, इसका मतलब है कि नॉलेज नहीं है। अब जब इंटेग्रिटी भी ज़्यादा है, इंटेग्रिटी भी ज़्यादा है और नॉलेज भी ज़्यादा है, इंटेग्रिटी भी ज़्यादा है और नॉलेज भी ज़्यादा है, कि मतलब इंसान सत्यनिष्ठा वाला भी है और आईआईटीएन भी है, तो वो अपने देश का बहुत फ़ायदा करेगा।
क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, वो चीज़ों को समझेगा, एनालाइज करेगा कि यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट डालेंगे, यहाँ पे स्लोप है, ठीक है, तो अगर मुझे स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम बनाना है तो मैं इस स्लोप में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गार्डन रखूँगा, तो अगर बारिश ज़्यादा आती है तो यहाँ पे ड्रेन, ये सारी नॉलेज की बात है। और मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, तो नो मैटर कोई उसको कितना ही पैसा दे, वो जो लोगों का वेलफेयर है वो करेगा। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है। ये कैसी सिचुएशन होती है? आइडियल। तो कैसे इंटेग्रिटी से इंडिविजुअल के कैरेक्टर की पहचान होती है, ये हम समझ रहे हैं, ठीक है। अगर इंटेग्रिटी ज़्यादा, नॉलेज ज़्यादा होती है, आइडियल सिचुएशन होती है। बट नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट इंटेग्रिटी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ये क्लेवर ईवल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? क्लेवर ईवल्स। लोग करप्शन कौन करते हैं? छोटे मोटे लोग, वो तो 100 200 500 लोग करते हैं। ये जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले हैं, या फिर एकदम से 1000 करोड़ 2000 करोड़ का नुकसान हो जाता है या करप्शन हो जाता है, तो उनके पास नॉलेज बहुत है, उनके पास नॉलेज बहुत है बट इंटेग्रिटी कम है, ठीक है। उनके पास नॉलेज बहुत है बट इंटेग्रिटी कम है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी परख कम है। किस लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लोगों के सामने तो नहीं बोल सकते ना कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा करप्शन करता हूँ, मतलब उनके बोलने पे, उनके सोचने में और उनके करने में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्लेवर ईवल्स होते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं, कनिंग होते हैं, लेकिन जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, हमसे बोलने कुछ आए थे लेकिन इंटेग्रिटी के बिल्कुल नहीं थे। लोगों को हमारे यहाँ फेमाइन हो रहा है लेकिन उनके यहाँ पार्टी हो रही है, ठीक है, ये सब भी हुआ है। उसके बाद जो व्यक्ति नॉलेज भी नहीं है और इंटेग्रिटी भी नहीं है तो वो यूजलेस माना जाता है। अब यूजलेस हम किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं ऐसे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में अब आप ये बोलें कि नहीं सर मैं करप्शन भी करूँगा और पेपर भी नहीं निकालना, तो कोई क्यों यूपी एमपीपीएससी पे सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये यूजलेस, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप यूजलेस नहीं बोल सकते, दैट इज अनफेयर, है ना। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये बात होती है। अब आपका नॉलेज बिल्कुल पुअर है बट आपकी सत्यनिष्ठा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर, कि आप जो बोलते हैं पढ़ते हैं, ठीक है, वही करते हैं। ऐसे लोग अगर आप देखें तो ऐसे लोग कई बार यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ही लोग यूज़ किए जाते हैं टेररिज्म के लिए। किस चीज़ के लिए? टेररिज्म। आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे कि वो कैसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म का नाम लेते हैं और 1000 लोगों को उड़ा देते हैं। जिन भगवान ने लोगों को बनाया, उन्होंने आपको भेजा कि भाई ये बुक लो, इसके बेसिस पे आप लोग अच्छे से रहो, आप उसी को उड़ा रहे हो, मतलब नॉलेज आपका जीरो है, ठीक है। आपने इतनी बड़ी बुक्स हैं, कोई भी बुक्स पढ़ो, आप गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, इतनी मतलब फिलोसफिकली इतना हाई लेवल, इतना हाई सोचना नॉर्मल इंसान के बस की बात की बाहर है। कि कैसे गौतम बुद्ध वहाँ बैठ कर के ये बोल देते हैं कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को ले आओ जिसके यहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं आपके बेटे को जिंदा कर लूँगी। कितनी मतलब फिलोसफिकली कितनी बड़ी बात है। इतने हाई नॉलेज को आपने समझा ही नहीं, बस आपने बस पढ़ा और आपने इंटेग्रिटी दिखा दी उसकी तरफ, सत्यनिष्ठा की। अगर किसी ने बोला है तो हमारा धर्म खतरे में, हम उसको मार देंगे। ये टेररिज्म का एक, ये ऐसे व्यक्ति टेररिज्म को प्रमोट करने में और कुछ लोगों के, ऐसे कनिंग लोगों के, ऐसे क्लेवर लोगों के काम करने में काम आते हैं। समझ रहे हो? ये क्लेवर लोग हैं, इनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन इंटेग्रिटी बिल्कुल नहीं है। ये किस लोगों को यूज करेंगे? जिनके पास नॉलेज का बिल्कुल ही नहीं है और इंटेग्रिटी बहुत सत्यनिष्ठा है कि भाई हम तो कुछ भी कर जाएंगे इस चीज के लिए, लेकिन समझो भी तो वो इनको यूज करते हैं अपना काम निपटाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल है, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। हो सकता है ऐसा डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन ना आए, बट अगर आप इन चीज़ों को यूज करके डिफरेंट एग्जाम्पल्स डालेंगे, उसामा बिन लादेन, ये वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, कैसे कि यहाँ पे आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, ठीक है। IS का डाल सकते हैं कि वो नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट इंटेग्रिटी नहीं है लोगों के प्रति, ठीक है। कैसे तालिबान, और यहाँ पे लोगों का नाम डाल सकते हैं कि कैसे उसने ये सब किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।